गुड इवनिंग साथियों मैं आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम के बारे में जानकारी इकट्ठा करके लाया हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी कालीबाई छात्रा स्कूटी योजना, जो कि राजस्थान सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है। और इस योजना का उद्देश्य है कि छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आगे जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए छात्राओं को इस स्कूटी योजना का लाभ राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। क्या क्या इसके नियम कायदे हैं, कौन कौन इस योजना में फ़ायदा उठा सकता है, कब अप्लाई कर सकते हैं, कब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किस वेबसाइट पर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड सारी जानकारियां मैं आपके सामने इकट्ठा करके लाया हूं। इसलिए आपको ये जो वीडियो है पूरा देखना चाहिए और इससे आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि अंतिम दिनांक क्या है, इस स्कूटी योजना के उद्देश्य क्या है, इस स्कूटी योजना के पीछे राजस्थान सरकार की क्या योजना है, छात्राओं को इस स्कूटी योजना से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, कैसे आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी मैं आपके सामने इकट्ठा करके लाया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना न भूलें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले समय में जो भी इस प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं उनकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके। जैसा कि आप अभी सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपके सामने हर अपडेट इस योजना से रिलेटेड लेकर के आया हूं। सबसे पहले कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना के बारे में आपको जानकारी दे दूं। इस योजना का नाम है कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना। योजना का नाम क्या है? कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना। कौन लाता है इस योजना को? राजस्थान सरकार। किसने आरंभ की है? राजस्थान सरकार। लाभार्थी कौन है? लाभार्थी है राजस्थान की छात्राएं। कौन है? राजस्थान की छात्राएं। उद्देश्य क्या है? स्कूटी प्रदान करना। आपको एक शानदार सी स्कूटी राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट, आधिकारिक वेबसाइट क्या है? आधिकारिक वेबसाइट क्या है? देखिए, आप इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं साल 2023-24 के लिए ste.rajasthan.gov.in पर। साल कौन सा है? 2023-24 के लिए आपको स्कूटी प्रदान की जाएंगी। राज्य राजस्थान है। आवेदन करने की जो पहली तिथि थी वो 1 जुलाई थी, यानी आरंभ हो गए थे 1 जुलाई से। और अब आपको जान लेना चाहिए कि आज 5 अगस्त है और 8 अगस्त इसकी अंतिम दिनांक है। आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है? 8 अगस्त। तो बहुत जल्दी करना होगा आपको, 8 अगस्त का इंतजार नहीं करना होगा और 6 या 7 तक आपको इस योजना के लिए आवेदन कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको अंतिम दिनांक का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट पर लोड पड़ेगा, हो सकता है वेबसाइट धीमी चले और आप इस योजना से वंचित रह जाएं। तो आपको 8 अगस्त से पहले ही, यानी आजकल में ही इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देना है। ऑनलाइन आवेदन का प्रकार होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी जो वेबसाइट मैंने आपको अभी भी बताई है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 8 अगस्त से पहले ste.rajasthan.gov.in पर जाकर के। अब मैं कुछ और अपडेट इस योजना के बारे में दूं। शेड्यूल क्या रहेगा? पोर्टल बंद होने की तिथि, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ष 2023 के लिए पोर्टल बंद होने की तिथि 8 अगस्त 2023 है। ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग सभी वर्गों की छात्राओं के लिए देता है, चाहे जनरल हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, सभी वर्ग की छात्राओं को स्कूटी प्रदान करता है उच्च शिक्षा विभाग। साल 2023-24 के लिए भी करेगा। पोर्टल बंद होने की तिथि 8 अगस्त है, तो इससे पहले आप ऑनलाइन आवेदन जरूर कर दें। अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2023 ही है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 8 अगस्त 2023 ही है। सामान्य वर्ग के, आर्थिक पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के लिए, इन दोनों के लिए भी आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 8 अगस्त 2023 है। अब आपको थोड़ा सा ये जानकारी प्रदान कर दूं, जिलेवार स्कूटी योजना में कौन कौन से सब्जेक्ट से, कौन कौन से जिले में, कौन कौन सी स्ट्रीम से कितनी कितनी स्कूटी वितरित की जाएंगी। तो ये आप जो लिस्ट देख रहे हो, अजमेर की है, इसके बाद में आगे अलवर की है, बांसवाड़ा की है, बारां की है, बाड़मेर की है, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक, उदयपुर, इस प्रकार से स्कूटियां वितरित की जाएंगी इन जिलों में। जातिवार कैटेगरी के अनुसार यदि देखें
तो SC के लिए कुल स्कूटी हैं 1000, उनमें से दिव्यांग छात्राओं के लिए 10 स्कूटी हैं, 1000 कुल स्कूटी हैं SC के लिए। ST के लिए 6000 स्कूटियाँ हैं और दिव्यांग छात्राओं के लिए 25 हैं। इसके अलावा EBC जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, आजकल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो EWS जिसको बोलते हैं, उसमें 600 स्कूटी हैं और 6 स्कूटियां हैं वो दिव्यांग छात्राओं के लिए। माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों के लिए 750 स्कूटियां हैं। TSP रीजन के लिए 2412 हैं और नॉन TSP के लिए 2499 स्कूटियां हैं। अब पात्रताएं क्या क्या हैं ये आपने देख ली, पूरी डिटेल देख ली, स्कूटियों की देख ली, आपने जिलेवार जो डिटेल थी वो देख ली। इसके बाद में कौन कौन पात्र है इसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी तक राजस्थान की स्थायी निवासी होनी चाहिए, छात्रा राजस्थान की क्या होनी चाहिए, अस्थायी निवासी होनी चाहिए। SC ST OBC अन्य अल्पसंख्यक समूह है और सामान्य वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर छात्राएं ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं। SC ST OBC सभी और सामान्य वर्ग में कमजोर छात्राएं आर्थिक रूप से वो इस योजना में भाग ले सकती हैं, यानी EWS। वह बालिका जो पहले से किसी अन्य स्कूटी योजना का लाभ प्राप्त कर चुकी है वह इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन यदि बालिका द्वारा पहले TAD डिपार्टमेंट या फिर स्कूल विभाग से 10वीं कक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर स्कूटी प्राप्त कर चुकी है तो वह 12वीं कक्षा के अंकों पर 40,000 की नकद राशि प्राप्त करने की पात्र है। क्या होना चाहिए, आवेदक के माता पिता की जो इनकम है, एनुअल इनकम है, वार्षिक आय है, वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी आय प्रमाण पत्र आपको जरूरी होगा, टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। अब 2.5 लाख से कम इनकम होगी तो वो टैक्स पेयर कैसे होगा। राजस्थान बोर्ड में शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को कम से कम 65% अंक लाना जरूरी है, जबकि CBSE बोर्ड में शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को कम से कम 75% अंक लाना इस स्कूटी योजना में भाग लेने के लिए जरूरी है। लाभार्थी द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 75% अंक प्राप्त करना अनिवार्य, CBSE बोर्ड की बात कर रहा हूँ, और राजस्थान बोर्ड की है 65%। लाभार्थी द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ग्रेजुएशन प्रोग्राम में प्रवेश लेना अनिवार्य है। आपको ग्रेजुएशन प्रोग्राम में प्रवेश लेना क्या है, अनिवार्य है। यदि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने में व ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बीच में अंतराल है तो छात्रा को इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। भाई आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, जन आधार कार्ड, नियमित रूप से उपस्थिति का संस्थान द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपको कॉलेज शिक्षा में यदि आप प्रवेश लेते हैं या BSTC प्रोग्राम में प्रवेश लेते हैं या B.Ed प्रोग्राम में प्रवेश लेते हैं तो आपको उपस्थिति का संस्थान द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन प्रोग्राम में नियमित अध्ययन का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, BPL यदि राशन कार्ड आपके पास है, आय प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, और यदि कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है तो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी पात्रताएं हैं, ये महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, ये आपके कितनी स्कूटियां हैं, किस किस जिले में कितनी कितनी स्कूटियां हैं, ये सारी जानकारियां। अंतिम तिथि का आप विशेष रूप से ख्याल रखें, 8 अगस्त 2023 है, तो आप जल्दी से जल्दी इस पोर्टल पर, इस वेबसाइट पर जाकर के, वेबसाइट का नाम मैंने आपको फिर से रिपीट कर दूं, hte.rajasthan.gov.in। देखिए, ये कालीबाई भील स्कूटी योजना है, वो उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने, और उसका मोटिव ही यही है कि राजस्थान सरकार का उद्देश्य ही यही है कि छात्राएं हैं वो 12वीं कक्षा के बाद में पढ़ाई छोड़ देती हैं ज़्यादातर, तो उच्च शिक्षा में प्रवेश लेवें, और इसीलिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना है वो शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो मैं समझता हूँ इस योजना के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी है। फिर भी यदि कोई जानकारी आपके पास, आपको कंफ्यूज है, यदि कोई जानकारी आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके पास होंगे 9610398282 9610398282 है। इस पर आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं, अन्य जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्त में जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं और अन्य स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि।